साउंड नहीं आ रही। हेलो। हाँ। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अब वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, वर्षा, प्रीति, दीपक, सौरभ, राहुल, जयसिंह, निधि, शिल्पा, गौरव, क्या हाल आप लोगों के? कैसे हो भाई आप सभी? आप सभी को, है ना? जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अब वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल, जय सिया राम। हाँ जी, चलिए साहब। तो भैया हम लौट आए हैं अयोध्या से। हाँ भगवान, हाँ श्री राम की नगरी से। बहुत अच्छा लगा हमें अयोध्या जाकर दर्शन करके, हम धन्य हो गए। हाँ जी, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। चलिए साहब। तो हम लोग पढ़ रहे थे सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर, और जैसा कि आप जानते हो कि जो सीटिंग अरेंजमेंट की, है ना, अप टू एसएससी लेवल की क्लासेस थी। अप टू एसएससी लेवल की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम पहुंच चुके हैं सीटिंग अरेंजमेंट की थोड़ी सी एडवांस और बैंकिंग लेवल की क्लासेस पर। अप टू एसएससी लेवल की सारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अप टू एसएससी लेवल हमने सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छे से पढ़ लिया। जिसको जिसको है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जिसको ज्यादा कुछ नहीं करना है, वो बच्चा ये जो अरेंजमेंट मैंने आपको कराई है, 16 अरेंजमेंट तो ये है 16। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9, 16 और 9 25। मैंने ये 25 अरेंजमेंट आप लोगों को कराई है। तो 25 अरेंजमेंट्स, है ना? आप लोगों ने बेटा कितनी अरेंजमेंट्स कर ली? 25 अरेंजमेंट्स आप लोगों ने कर ली। तो ये जो 25 अरेंजमेंट है, बस इन्हीं 25 अरेंजमेंट को आप बार बार प्रैक्टिस कर लो। और हर अरेंजमेंट को कम से कम बेटा 3 बार सॉल्व करो, 3 बार। है ना? ये 25 अरेंजमेंट आप बार बार सॉल्व कर लो, तो अप टू एसएससी लेवल सीटिंग अरेंजमेंट, दुनिया का कोई क्वेश्चन आ जाए वो आपसे छूट नहीं सकता। तो यही 25 अरेंजमेंट है जो आपको अगेन एंड अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। हर अरेंजमेंट को कम से कम 3 बार प्रैक्टिस करो। समझ रहे हो? हर अरेंजमेंट को कम से कम कितनी बार प्रैक्टिस करो? 3 बार प्रैक्टिस करो। तो ये 25 अरेंजमेंट आप कर लो, फिर आपके जीवन में मौज ही मौज है ना? और क्या रखा है? चलिए आज से हम एडवांस लेवल के अरेंजमेंट शुरू करते हैं। है ना? 16 अरेंजमेंट वो कर चुके थे हम, 16, 9 अरेंजमेंट मैंने आपको अलग से करा दी थी, टोटल 25 अरेंजमेंट हमारी हो गई थी। चलिए बाकी की हम अरेंजमेंट्स पे ध्यान देते हैं। और बाकी की अरेंजमेंट्स की अगर मैं बात करूं, अच्छा कुछ एडवांस लेवल के अरेंजमेंट अगर आप कर लोगे तो देखो आपका नुकसान तो कुछ नहीं होगा। ये बताओ, आपका कुछ नुकसान हो सकता है? नुकसान तो सर कभी जीवन में क्या ही होगा। है ना? आपको कुछ ना कुछ चीजें बेहतर सीखने को ही मिलेंगी। आपका नुकसान कुछ नहीं होगा, आपको कुछ और बेहतर सीखने को ही मिलेगा। आप जीवन में आगे ही बढ़ोगे, पीछे नहीं बढ़ोगे। है ना? पीछे नहीं हटोगे, आगे बढ़ोगे। तो आप बाकी, अगर आपको मजा आ रहा है सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस बनाने में, है ना, अगर आपको सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस बनाने में मजा आ रहा है, तो आप, है ना, ये जो 2 या 3 क्लासेस में और लूंगा सीटिंग अरेंजमेंट की, तो ये 2-3 क्लासेस और आप लोग प्रैक्टिस कर लो मेरे साथ, कम से कम लाइव क्लास में ही प्रैक्टिस कर लो। भले ही बाद में इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मत करना, भले ही, है ना? तो जो एसएससी वाले बच्चे हैं, कुछ बच्चों का डाउट है कि हम ये क्लास देखें या नहीं देखें, तो देखो अगर आप बेटा ये क्लास देखोगे, आपका नुकसान तो कुछ होगा नहीं, आपको जीवन में कुछ ना कुछ और बेहतर सीखने को मिलेगा। आप एक काम करो, आपने जो 25 अरेंजमेंट बनाई है उनकी तो तुम बार बार प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन आज से जो आप अरेंजमेंट पढ़ोगे, इन अरेंजमेंट को सिर्फ लाइव क्लास में प्रैक्टिस कर लो, बाद में प्रैक्टिस मत करना। इन अरेंजमेंट की प्रैक्टिस आप सिर्फ लाइव क्लास में कर लो, भले ही बाद में आप इन अरेंजमेंट की प्रैक्टिस मत करना। बाद में मत करना इन अरेंजमेंट की प्रैक्टिस, लेकिन लाइव क्लास में प्रैक्टिस कर लो। ठीक है? हाँ जी। क्लास इज नॉट वर्किंग सर। क्लास इज वर्किंग वेरी ग्रेटफुली, माय डियर फ्रेंड।
ना बेटा बनाओ, क्लास व्लास सब दिख रही है, क्लास रुक नहीं रही है, एकदम चीजें परफेक्ट चल रही हैं। बेटा हमसे पढ़ने के बाद रेलवे की तैयारी, यार एसएससी रेलवे सब तैयार होगा। हाँ, और ये बैंकिंग, मतलब आपसे पढ़ने के बाद बैंक रेलवे कुछ भी हम लोग तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल। अरे यार ये बात तुम्हें आज समझ आ रही है? हैं? ये बात तुम्हें आज समझ आ रही है कि हमसे पढ़ने के बाद बैंक रेलवे, अरे दुनिया का कोई भी एग्जाम दे सकते हो हमसे पढ़ने के बाद मेरे भाई। दुनिया का कोई भी एग्जाम दे सकते हो। बनाओ बेटा। क्लास नहीं चल रही है। क्लास एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही है मेरे भाई, क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लास बेटा हो सकता है आपकी तरफ से कोई दिक्कत हो, बाकी यहाँ से तो सारी चीजें एकदम परफेक्ट ऑन गोइंग है। हम्म। क्वेश्चन बड़ा देख के तुम कह रहे हो क्लास नहीं चल रही है, क्यों भाई? हाँ, दिक्कत आ रही है क्लास में? परफेक्ट चल रही है? एक सेकंड में सामने खड़ा हूँ, आप चेक करना। मूवमेंट हो रही है? बफरिंग तो नहीं हो रही? वीडियो प्रॉब्लम? रुक रुक के बता रहे हैं बच्चे। प्राइवेट सर्वर में दिक्कत आ रही है क्या? हम्म, ये ये ओबीएस की लगाई है, क्लास की लगाई है? ठीक चल रही है।
कुछ बच्चों की दिक्कत है बस। एसी ये ऑन कर देना, लेना। चलो, अब तुम बोर्ड पे ध्यान से देखो और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना, ठीक है? तुम बोर्ड पे ध्यान से देखना और सुनने और समझने की कोशिश करना। चलिए साहब, ठीक। हम्म, चलिए। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, 8 प्लेयर्स आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल। दे, है ना, 3 ऑफ देम एक्चुअली, 3 ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर, 5 ऑफ देम आर फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। 8 लोग हैं, 8 लोग जो वृत्त के चारों तरफ बैठे हैं, जिसमें से, है ना, जिसमें से 3 लोगों का जो फेस है वो सेंटर की तरफ है, और 5 लोगों का जो फेस है, 5 लोगों का फेस है जो सेंटर से बाहर की तरफ है। 2 पर्सन, 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन डी एंड ए, है ना, 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन बी एंड ए। यहाँ पर पर्सन का फेस नहीं पता, 26 पे चलाना। यहाँ पे, यहाँ पे जो है ना, हमें पर्सन का फेस नहीं पता है। यहाँ पर एक्चुअल में ना हमें पर्सन्स का ना क्या नहीं पता, फेस नहीं पता कि किसका फेस सेंटर में है, किसका फेस बाहर है। लेकिन 8 लोग हैं, कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं। तो 8 को हमने बैठा दिया, और यहाँ पे हमें पर्सन का फेस तो पता नहीं है, किसका फेस सेंटर में है, किसका फेस सेंटर से बाहर है। अच्छा, ये कह रहे हैं 2 व्यक्ति डी और ए के बीच में बैठे हैं। अब डी और ए के बीच में 2 व्यक्ति बैठेंगे, तो डी अगर यहाँ पर है, तो बेटा ए यहाँ पर भी आ सकता है और ए यहाँ पर भी आ सकता है। तो यहाँ पे 2 संभावनाएं बनेंगी, डी और ए के बीच में 2 व्यक्ति हैं। क्योंकि डी का फेस भी हमें नहीं पता, चलो एक काम कर लेते हैं, 2 पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। डी और ए के बीच में 2 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर ये डी है, तो एक एक तरफ में ए को यहाँ बैठाऊंगा, डी और ए के बीच में 2 लोग हैं, और एक तरफ में ए को यहाँ बैठाऊंगा, डी और ए के बीच में 2 लोग हैं। 2 संभावना मैंने बना दी। अच्छा, 2 व्यक्ति बी और ए के बीच में बैठे हैं, बी और ए के बीच में 2 व्यक्ति हैं। अगर ये ए है, तो 100% बी ये तो नहीं हो सकता, ये होगा। अगर ये ए है, तो 100% डेफिनेटली बी ये तो नहीं हो सकता, तो बी डेफिनेटली ये होगा। बी और ए के बीच में 2 व्यक्ति हैं, डी और ए के बीच में भी 2 व्यक्ति हैं। तो मेरी 2 संभावनाएं बनी है, और ये दोनों की दोनों संभावनाएं एकदम परफेक्ट है। दोनों संभावनाएं एकदम परफेक्ट है। एन इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, हु इज फेसिंग द सेंटर। एन जो है सी के सेकेंड लेफ्ट पे है, एन सी के बाएं दूसरा है जो कि केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। एन इज फेसिंग, है ना, एन इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी का फेस सेंटर की तरफ है। सी के सेकंड लेफ्ट पे एन आ सकता है, सी के सेकंड लेफ्ट पे एन नहीं आ सकता, सी के सेकंड लेफ्ट पे एन आ सकता है, सी के सेकंड लेफ्ट पे एन नहीं आ सकता, सी के सेकंड लेफ्ट पे एन आ सकता है। 3 संभावनाएं सी की। तो बेटा इस पॉइंट को ऐसे हिंट के तौर पे लिख लो, सी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, सॉरी, एन इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। एन सी के बाईं ओर दूसरा है, एन सी के बाईं ओर दूसरा है। जो की वर्ड किसके लिए है? जो की वर्ड बेटा सी के लिए है। सी का जो फेस है वो केंद्र की ओर है, सी का जो मुख है वो केंद्र की ओर है। एम का मुख, एम का मुख केंद्र की ओर है, और एम बी के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है। बेटा एम बी के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है, बी का दायां तीसरा। अगर बी का फेस अंदर है, तो बी का दायां तीसरा 1 2 3, यहां पर एम नहीं आ सकता, तो 100% बी का फेस बाहर है, और बी का दायां तीसरा 1 2 3, यहां पर एम आ गया, और जो एम का मुख है वो केंद्र की तरफ है। बहुत बढ़िया बेटा। बी का थर्ड राइट, बी का फेस अगर बाहर है, तो बी के थर्ड राइट पे कभी भी एम नहीं आ सकता। अगर बी का फेस बाहर है, तो बी के थर्ड राइट पे एम नहीं आ सकता, तो बी का फेस बेटा अंदर होगा, और बी का थर्ड राइट बेटा 1 2 3, बी के थर्ड राइट पे एम आ गया, और जो एम का मुख है वो केंद्र की तरफ है, जो एम का मुख है वो केंद्र की तरफ है। बहुत बढ़िया। तो हमने एम को और बैठा दिया यहाँ पर। सी के बैठने की एक जगह और खत्म हो गई, सी के बैठने की, लेकिन कोई फायदा नहीं है, अभी भी आप तुम सी को बैठा नहीं सकते हो। अगला पॉइंट, ओ डी का पड़ोसी नहीं है। ओ को डी के साथ नहीं बैठाओगे तो फिर कहाँ बैठाएंगे? बहुत सारी जगह है। एन जो है ओ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है ना। जो एन है
वो ओ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ओ के थर्ड लेफ्ट पर। ओ के, है ना, एन इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। एन ओ के बाएं तीसरे स्थान पर है, और जो एन है वो सी के सेकंड लेफ्ट पर भी है। तो अब अगर मैं इन दोनों पॉइंट को जोड़ दूं तो शायद मैं सी, एन और ओ को बैठा पाऊं। चलिए चेक करते हैं। सी को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता क्योंकि सी के सेकंड लेफ्ट पे एन नहीं आ सकता। सी को अगर मैं यहाँ बैठाता हूँ तो सी के सेकंड लेफ्ट पे एन आ गया। तो क्या ये जो एन है ये ओ के थर्ड लेफ्ट पर हो सकता है? सर ये एक दो तीन, इसके तो थर्ड लेफ्ट पे नहीं आ सकता, लेकिन एक दो तीन, और ये ओ के थर्ड लेफ्ट पे नहीं हो सकता। पूछो क्यों? क्योंकि जो ओ है वो डी के इमीडिएट नेबर नहीं है, ओ डी के इमीडिएट नेबर नहीं है। इसका मतलब ये है सी को मैं यहाँ भी नहीं बैठा सकता। इसका मतलब ये है मैं सी को यहाँ भी नहीं बैठा सकता। अच्छा, सी का फेस अंदर है तो सी के सेकंड लेफ्ट पे एन यहाँ भी नहीं आ सकता। तो कुल मिला के मुझे पता चल गया अब जो सी है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह आएगा, इस जगह। और सी का फेस अंदर है, सी के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? सी के सेकंड लेफ्ट पे एन आ गया, है ना। और जो एन है वो ओ के थर्ड लेफ्ट पर है। एक दो तीन यहाँ पर भी ओ आ सकता है, और एक दो तीन यहाँ पर भी। तो बेटा फिलहाल ओ की दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। फिलहाल ओ की दो, लेकिन सी और एन को मैंने बैठा दिया, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पर बैठाओ, यहाँ पर बैठाओ। सी को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता क्योंकि सी के सेकंड लेफ्ट पे एन नहीं आ सकता। सी को मैं यहाँ बैठाता हूं तो सी के सेकंड लेफ्ट पे एन आ गया। अगर एन यहाँ है तो ये ओ के थर्ड लेफ्ट पर होना चाहिए। ओ यहाँ तो नहीं आ सकता, लेकिन एक दो तीन यहाँ पर ओ आ सकता है। तो सी यहाँ आ सकता है। सी यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि सी के सेकंड लेफ्ट पे एन नहीं आएगा। और अगर मैंने सी को यहाँ बैठा दिया तो सी के सेकंड लेफ्ट पे एन आ गया। और ये जो एन है ये ओ के थर्ड लेफ्ट पर होना चाहिए। ओ बेटा एक दो तीन ओ यहाँ भी आ सकता है, और एक दो तीन ओ यहाँ नहीं आ सकता। तो डेफिनेटली ओ सिर्फ और सिर्फ यहाँ आएगा। कहने का मतलब है सी को बैठाने की दो जगह है, यहाँ भी सी को बैठा सकते हैं, यहाँ भी सी को बैठा सकते हैं। तो हम क्या करें भैया, सी को बैठाने की दो जगह है तो एक और संभावना बना लो। एक और संभावना बना लो। अब बेटा मैं इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ बनाने जा रहा हूँ। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, यहाँ पर कौन बैठा हुआ है? डी। डी के नेक्स्ट पे कौन है? एम, और एम का जो फेस है वो अंदर की तरफ है। फिर यहाँ पर कौन है? ए है। और यहाँ पर कौन है जिसका फेस अंदर है? वो बी है। क्योंकि क्वेश्चन में पता चल गया है कि बी का फेस कहाँ है? अंदर है, यहाँ पर। तो इसी की पॉसिबिलिटी मैंने यहाँ बना ली। अब बेटा यहाँ पे सी को बैठाने की दो पॉसिबिलिटी है, सी यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। तो एक केस में तो सी को मैं यहाँ बैठा देता हूँ, और दूसरे केस में सी को मैं यहाँ बैठा देता हूँ और ये वाला सी यहाँ से हटा देता हूँ। अच्छा, सी के सेकंड लेफ्ट में एन है, सी का फेस अंदर है, सी के सेकंड लेफ्ट पे एन आ गया। अच्छा, सी का फेस अंदर है, सी के सेकंड लेफ्ट पे एन आ गया। एन किसके थर्ड लेफ्ट पर है? ओ के। तो बेटा ओ जो है एक दो तीन यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ओ डी के नजदीक नहीं आएगा। एक दो तीन ओ यहाँ आ गया, और ओ के थर्ड लेफ्ट पे एन है तो ओ का फेस अंदर, और ओ के थर्ड लेफ्ट पे एन आ गया। एक दो तीन। सर यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे सी के सेकंड लेफ्ट पे एन, एन बेटा ओ के थर्ड लेफ्ट पर है। एक दो तीन, यहाँ पर ओ नहीं आएगा। एक दो तीन, यहाँ पर ओ आएगा। अब बेटा ओ का फेस कहाँ करूं कि ओ के थर्ड लेफ्ट पे एन आ जाए? सर ओ का फेस बाहर ताकि ओ के थर्ड लेफ्ट पे एन आ सके। तो यहां पर हमें कितनी संभावनाएं बनानी पड़ी? यहां पर हमें तीन तीन संभावनाएं बनानी पड़ी। यहां पर हमें तीन तीन संभावनाएं बनानी पड़ी, और इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन हमारा सही है। हमने इस वाले पॉइंट का यूज कर लिया, हमने इस वाले पॉइंट का यूज कर लिया। फिलहाल यहाँ पर जो ओ है वो दो जगह आएगा, अभी पता नहीं कहाँ कहाँ आएगा। अच्छा, जो कीवर्ड किसके लिए है? ओ के लिए है। ओ एल के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर है, जिसका मुख केंद्र से विपरीत है। बेटा ओ एल के सेकेंड नाइट पे भी आना चाहिए। जो ओ है वो एल के सेकेंड नाइट पे भी आना चाहिए। बेटा ये एल के सेकेंड नाइट पे एल, और एल का फेस बाहर, एल के सेकेंड नाइट पे ओ आ गया। ये ओ है, यहाँ पर एल, एल का फेस बाहर, और एल के सेकेंड नाइट पे ओ आ गया। अच्छा, अगर मैं सी, है ना, अगर मैं ओ के थर्ड लेफ्ट पे एन को बैठाऊं तो ओ यहाँ आ जाएगा, और ये एल के सेकंड नाइट पे आ सकता है। सर ये कभी भी एल के सेकंड नाइट पे नहीं आ सकता। पूछो क्यों? एल को यहाँ बैठाओगे, एल का फेस बाहर, तो इसके सेकंड लेफ्ट पे चला जाएगा, इसलिए ओ यहाँ नहीं आएगा। तो डेफिनेटली ओ यहाँ आएगा। और ओ के थर्ड लेफ्ट पर अगर एन है
तो ओ का फेस अंदर करना पड़ेगा ताकि ओ के थर्ड लेफ्ट पे एन आ सके। और ये किसके सेकंड नाइट पर है? एल के। ये एल के सेकंड नाइट पे है, एल का फेस बाहर, एल के सेकंड नाइट पे ओ है। अभी तक मेरी तीनों की तीनों ही संभावनाएं बिल्कुल सही हैं। तक मेरी तीनों की तीनों संभावनाएं बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही। ओ जो है बी और एन के सामने नहीं बैठा। ओ जो है बी और एन के सामने नहीं बैठा है। ओ जो है बी और एन के सामने नहीं बैठा, ये वाली संभावना गलत हो गई। ओ जो है बी और एन के सामने नहीं बैठा, तो मेरी बेटा दो संभावनाएं बची हैं, दो, पहली और दूसरी। अच्छा, सिर्फ तीन लोगों का मुख केंद्र की ओर था, जबकि यहां पर एक दो तीन चार, यहां पर चार लोगों का मुख केंद्र की तरफ हो गया, तो ये संभावना भी मेरी गलत हो गई। तो कुल मिला के सिर्फ यही संभावना सही है। सिर्फ तीन लोगों का मुख केंद्र की तरफ है, तो इन तीनों का मुख केंद्र की तरफ है, बाकी सबका केंद्र से बाहर होगा। इसका भी बाहर होगा, इसका भी बाहर होगा, इसका भी बाहर होगा, इसका भी। सिर्फ तीन लोगों का मुख केंद्र की तरफ है, तो ये मेरा फाइनल उत्तर हो गया, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। आगे की हमें जरूरत भी नहीं थी पढ़ने की। क्वेश्चन, बी के निकटतम पड़ोसियों मुख एक दूसरे के विपरीत है। जो बी के निकटतम पड़ोसी हैं उन दोनों का मुख एक दूसरे के विपरीत है, एक का फेस अंदर तो एक का फेस बाहर। तो आपने देखा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कितनी संभावनाएं बनानी पड़ी? तीन संभावनाएं बनानी पड़ी। ये बैंक पीओ का क्वेश्चन है ना? ये किसका क्वेश्चन है बेटा? बैंक पीओ। ये बैंक पीओ का, ये बैंक पीओ का क्वेश्चन है। यहां पर हमें तीन तीन संभावनाएं बनानी पड़ी। तो आज की क्लास में आप ना खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन देखने वाले हो सीटिंग अरेंजमेंट के। जो खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन बनते हैं, आप देखोगे कि उन क्वेश्चंस को भी हम कैसे बनाते हैं, है ना? हाँ जी। तो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में, और कल भी बेटा सिटिंग अरेंजमेंट के बड़े बड़े क्वेश्चन ही होंगे। परसों से देखते हैं, परसों से हम कोई नया टॉपिक शुरू कर देता हूँ, लेकिन आज और कल तो बड़े बड़े क्वेश्चन ही कराएंगे। परसों से हम नया टॉपिक शुरू कर सकते हैं, है ना? बनाओ इस क्वेश्चन को। वहां पर तीन संभावनाएं बनानी पड़ेंगी तुम्हें।
पेपर में ये क्वेश्चन बेटा 5 नंबर का है, 1 नंबर का नहीं है। इसी अरेंजमेंट से रिलेटेड 5 अरेंजमेंट और पूछी जाएंगी एग्जाम में। इस अरेंजमेंट से रिलेटेड 5 अरेंजमेंट और पूछी जाएंगी एग्जाम में। समझ रहे हो?
कुछ क्यों भाई, कुछ कुछ बना पाए कि नहीं? चलिए अब बोर्ड पे देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को बना पाए और कितने बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं बना पाए। ठीक है जी। हाँ जी, चलिए सर, है ना। बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। 8 फ्रेंड्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी एल एम एन ओ आर सिटेड इन अ स्ट्रेट लाइन बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर. some of them some of them are facing the center while some of them are facing north while some of them are facing south. कुछ लोगों का फेस नॉर्थ में, कुछ लोगों का फेस साउथ में है। यहां से पॉइंट शुरू होता है, ओनली 3% सिट टू द लेफ्ट ऑफ एन। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यहां से क्वेश्चन शुरू होता है। एन के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं। बेटा एन के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं, तो एन का जो फेस है, एन का जो फेस है या तो नॉर्थ में होगा, है ना, या फिर जो एन का फेस है वो साउथ में होगा। दो ही तो संभावनाएं हैं। अब एन के बाईं ओर केवल 3 है, अगर एन का फेस नॉर्थ है तो 1 2 3 इसके बाईं ओर है और बाकी के टोटल 8 है। 4 तो ये हो गए, 1 2 3 4 बाकी के ये बच्चे। अगर एन का अगर एन का फेस साउथ में है तो एन का जो बायां है वो इस साइड होगा। 1 2 3, 3 लोग हो गए और बाकी के सारे लोग होंगे 1 2 3 4 इस साइड होंगे। तो एन के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं, एन के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बी जो है, बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एन। बी एन के दाईं ओर दूसरा है, एन के दाईं ओर दूसरा बी है। अगर एन का फेस नॉर्थ में है तो एन का दाया दूसरा ये हो गया। अगर एन का फेस साउथ में है तो एन का दाया होगा हमारा लेफ्ट, एन के दाईं ओर दूसरा बी ये हो गया। बहुत बढ़िया। सी ओ के बाईं ओर तीसरा है, सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। सी ओ के बाईं ओर तीसरा है, ओ के बाईं ओर तीसरा। ओ बी का पड़ोसी नहीं है, ओ किसी किनारे पर नहीं है। सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी, ओ डजंट सिट इन एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड। ओ बी का इमीडिएट नेबर नहीं है, ओ बी का इमीडिएट नेबर नहीं है, ओ किनारे पर भी नहीं आएगा। और ओ के बाईं ओर तीसरा सी है। अगर ओ यहां है तो फिर इसका बायां तीसरा इस साइड तो जा नहीं सकता, 1 2 3 इस साइड भी नहीं आ सकता, तो ओ यहां भी नहीं आ सकता, ओ यहां भी नहीं आ सकता। और जो ओ है वो किनारे पर भी नहीं है, और जो ओ है वो किनारे पर भी नहीं है। अब आप जरा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। ओ भाई साहब किनारे पर नहीं है, ओ बी का इमीडिएट नेबर नहीं है, ओ यहां भी नहीं आ सकता क्योंकि उसके थर्ड लेफ्ट पे सी ना तो यहां आ सकता ना ही यहां आ सकता, तो कुल मिला के ओ यहां है। अब इसके थर्ड लेफ्ट पे सी है, इसका थर्ड लेफ्ट बेटा 1 2 3 यही बनेगा, इधर तो बन नहीं सकता। अगर ये ओ का थर्ड लेफ्ट है तो ओ का फेस कहाँ है? साउथ में। समझ रहे हो बेटा? ओ जो है किनारे पर तो आ नहीं सकता, और ओ बी का इमीडिएट नेबर है नहीं, तो 4 जगह तो ओ की खत्म हो गई। अच्छा मैं ओ को यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि ओ का थर्ड लेफ्ट बेटा इधर नहीं बनेगा। अगर इधर ओ का थर्ड लेफ्ट है 1 2 3 तो यहाँ पे सी नहीं आ सकता, तो कुल मिला के ओ सिर्फ और सिर्फ यहाँ आएगा। इसके थर्ड लेफ्ट पे सी है तो ओ का फेस नॉर्थ, इसका थर्ड लेफ्ट बेटा 1 2 3, ये इसका थर्ड लेफ्ट हो गया और ओ के थर्ड लेफ्ट पे सी हो गया। ओ के थर्ड लेफ्ट पे ओ के थर्ड लेफ्ट पे सी हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। सी सी एंड ओ आर फेस सेम डायरेक्शन। सी और ओ का मुख एक ही दिशा में है। बेटा ओ का मुख नीचे तो सी का मुख नीचे, ओ का मुख ऊपर तो सी का मुख ऊपर। डी के दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर की ओर है ना? हाँ। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेस नॉर्थ। डी के जो इमीडिएट नेबर है उन दोनों का फेस नॉर्थ की तरफ है। डी के जो 2 इमीडिएट नेबर है उन दोनों का फेस नॉर्थ की तरफ है। डी यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ पर डी हो सकता है, यहाँ डी नहीं हो सकता, इसके 2 इमीडिएट नेबर नहीं है, तो डी ये है। डी के दोनों इमीडिएट नेबर का फेस नॉर्थ की तरफ है। डी डी यहाँ नहीं होगा, 2 इमीडिएट नेबर नहीं है। डी यहाँ नहीं होगा, दोनों इमीडिएट नेबर का फेस नॉर्थ में नहीं है। डी यहाँ नहीं होगा, डी के 2 इमीडिएट नेबर नहीं है। डी यहाँ होगा, दोनों इमीडिएट नेबर्स का जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ है।
D doesn't sit any of the extreme end. Person sitting at extreme end facing opposite direction. डी किसी किनारे पर नहीं बैठा, जो व्यक्ति किनारे पर बैठे हैं उनका मुख एक दूसरे के विपरीत है। तो भैया अगर इसका फेस नॉर्थ में है तो इसका फेस साउथ में है, और अगर इसका फेस नॉर्थ में है तो इसका फेस साउथ में है। एन के दोनों पड़ोसियों का मुख एक ही दिशा में है ना। बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ एन फेस सेम डायरेक्शन। बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ एन फेस सेम डायरेक्शन। एन के दोनों पड़ोसियों का मुख, इसका साउथ तो इसका भी साउथ, इसका नॉर्थ तो इसका भी नॉर्थ। अभी तक मेरी दोनों ही संभावनाएं बिल्कुल सही है, दोनों में से एक भी गलत नहीं है। ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल। ए एल के बाईं ओर दूसरा है। एल के बाईं, एल यहां नहीं आ सकता, एल के बाईं ओर दूसरा ए नहीं आएगा। एल यहां नहीं आ सकता, एल के बाईं ओर दूसरा ए नहीं आएगा, क्योंकि इसका एल यहां आएगा और एल के बाईं ओर दूसरा ए हो गया। एल का फेस साउथ, इसके सेकंड लेफ्ट पे ए हो गया। एल यहां नहीं होगा, एल का बायां दूसरा ए नहीं होगा। एल यहां नहीं होगा, एल के बाएं दूसरे पे ए नहीं होगा। एल यहां भी नहीं होगा क्योंकि एल के बाईं ओर दूसरा ए नहीं है। तो कुल मिलाकर मैं एल को ना तो यहां बैठा सकता, ना यहां बैठा सकता, ना यहां बैठा सकता। तो कुल मिलाकर जो एल है वो कहीं नहीं आ सकता। तो ये वाली जो अरेंजमेंट है जो गलत हो गई। डी का मुख एल के मुख के विपरीत है। डी का मुख एल के मुख के विपरीत है। डी का मुख, एल का फेस नीचे है तो डी का मुख ऊपर है। बस यही हमारी अरेंजमेंट है। ए बी सी डी, है ना, एम एन एल एम एन ओ। तो ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। ये हमारी अरेंजमेंट है और ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर हमें कितनी पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ी? दो पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ी। कितनी पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ी? दो पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ी। ठीक है साहब, चलो और खतरनाक क्वेश्चन आएगा आपके सामने, और खतरनाक क्वेश्चन आएगा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 19। कल सीटिंग अरेंजमेंट का बेटा लास्ट डे होगा। कल सीटिंग अरेंजमेंट का लास्ट डे है। परसों से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। चलिए बनाइए इसको। टाइम तो लगेगा भैया, क्वेश्चन सॉल्व करने में छोटे क्वेश्चन थोड़ी हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, तो समय तो लगेगा ही। ये खतरनाक क्वेश्चन है बेटा। जब ये क्वेश्चन बनाओगे ना तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड 5 क्वेश्चन और होंगे। ये क्वेश्चन अकेला थोड़ी आएगा एग्जाम में, इस क्वेश्चन से रिलेटेड 5 क्वेश्चन और होंगे। समझ रहे हो?
बेटा बनाओ बेटा, खतरनाक क्वेश्चन है, खतरनाक। दिमाग के ऊपर से नहीं आएगा बेटा, दिमाग के अंदर बैठाओ। दिमाग के ऊपर नहीं, दिमाग के अंदर बैठाओ। यस, चलिए साहब, देखते हैं कहानी कहां तक पहुंची है। गजब का क्वेश्चन है, गजब का है दिन, गजब का है ये क्वेश्चन। देखते हैं आप लोग कहां तक कितना समझ पाए हो इस क्वेश्चन को अपनी तार्किक क्षमता लगाकर। मुझे लग रहा है आप लोगों ने सीटिंग अरेंजमेंट तो बना ली होगी, है ना? सीटिंग अरेंजमेंट तो आप लोगों ने बना ली होगी। सिर्फ आपको दिक्कत पता है कहाँ हो रही होगी? दिक्कत आपको हो रही होगी सिक्कों को डिस्ट्रीब्यूट करने में। सिक्कों को डिस्ट्रीब्यूट करने में दिक्कत हो रही होगी। सिटिंग अरेंजमेंट तो सभी की बन गई होगी, है? अब आप बोर्ड पर ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, 11 लोग हैं जो एक पंक्ति में बैठे हैं। 4 लोगों के पास पैसे हैं, जिनमें से कोई भी 2 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं बैठे हैं जिनके पास पैसे हैं। 2 से ज्यादा लोग कोई भी एक साथ नहीं बैठे हैं जिनके पास कुछ सिक्के हैं। पहला पॉइंट है, वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ जेड इज कैरिंग सम मनी एंड ही हैज वन कॉइन लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट देम हिम। जेड का निकटतम पड़ोसी के पास कुछ सिक्के हैं और उसके पास 1 रुपए के उतने सिक्के हैं जितने उसके बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या है उससे एक कम। तो इसका मतलब है इमीडिएट नेबर ऑफ जेड, इमीडिएट नेबर ऑफ जेड इज कैरिंग सम मनी। कितने सिक्के हैं? जितने इसके लेफ्ट में पर्सन है उससे एक कम। ये हिंट है, इस हिंट को लिख लेते हैं, इसका यूज फिलहाल हम नहीं कर सकते। जे जेड और बी का निकटतम पड़ोसी है। जे इज सिटिंग इमीडिएट नेबर ऑफ जे एंड बी, यानी कि जो जे है वो जेड और बी के बीच में है। अब हमें ये नहीं पता लेफ्ट में कौन है राइट में कौन है, बट हिंट है, लिख लो। द अमाउंट ऑफ मनी डब्ल्यू हैज द सेम एज द सम ऑफ द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ऑल दी पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ हिम। डब्ल्यू के पास 1 रुपए के उतने सिक्के हैं जितने उसके बाईं ओर लोग बैठे हैं उनका कुल सम मिलाकर डब्ल्यू के पास है। अकेला डब्ल्यू पता है कितने सिक्के रखता है? सम ऑफ
अकेला डब्ल्यू रखता है उतने सिक्के जितने इसके लेफ्ट में पर्सन बैठे हैं उसका टोटल सम ऑफ लेफ्ट पर्सन। एच इज टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। एच डब्ल्यू के तुरंत बाईं ओर है। यहां से हम क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते हैं। एच जो है डब्ल्यू के तुरंत बाईं ओर है। डब्ल्यू के तुरंत बाईं ओर कौन है? डब्ल्यू को बैठाओ, इसके तुरंत बाईं ओर एच को बैठा दो। और वर्ड किसके लिए है? एच के लिए है। आई के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है। एच इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। एंड वर्ड किसके लिए? एच इज थर्ड टू द राइट ऑफ आई। ये किसके थर्ड राइट में है? आई के। एक दो तीन। तो जो एच है वो आई के एक दो तीन, आई के थर्ड राइट में है। बहुत बढ़िया। इमीडिएट नेबर ऑफ यू हैज वन कॉइन लेस देन हिम। यू का निकटतम पड़ोसी के पास उससे एक कम सिक्का है। इमीडिएट नेबर ऑफ यू, यू के पड़ोसी के पास सिक्के पता है कितने हैं? जितना यू के पास है उससे एक कम, जितना यू के पास है उससे एक कम। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स इज कैरिंग सम कॉइन। एक्स का निकटतम पड़ोसी कुछ सिक्के ले जा रहा है। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ एक्स कैरिंग सम कॉइन, उसके पास कुछ कॉइन्स हैं, पता नहीं कितने कॉइन हैं। W is to the immediately left of U is second to the right of X। W जो U के निकटतम बाईं ओर है, W U के निकटतम बाईं ओर है, X के दाहिनी ओर दूसरा है। W किसके तुरंत बाहिनी ओर है? U के। W is immediately left of U and is second to the right of X। ये किसके सेकंड राइट में है? X के। W U के तो तुरंत बाईं ओर है और X के दाईं ओर दूसरा है। W U के तुरंत बाईं ओर है और X के दाहिनी ओर दूसरा है। बहुत बढ़िया। जे सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। जे जी के बाईं ओर तीसरा है। जे जी के बाईं ओर तीसरा है, हमें नहीं पता, हम अलग से बैठाएंगे जी को। एक दो, है ना, हम जी को अलग से बैठाएंगे। एक दो तीन। जे जो है जी के बाईं ओर तीसरा है ना। जेड इज सेकेंड टू द राइट ऑफ वी। जेड इज सेकेंड टू द राइट ऑफ वी। हु इज एट वन एंड ऑफ द लाइन? ओ भाई साहब, जेड बी के दाहिनी ओर दूसरा है जो कि एक छोर के अंत में है। तो बेटा कहानी यहां से शुरू होगी। छोर का अंत बेटा यहीं भी आ सकता है, इस वाले अंत में भी नहीं आ सकते क्योंकि इसके, है ना, सॉरी 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 सॉरी, जेड इज सेकेंड टू द राइट ऑफ वी। हाँ, इस वाले अंत में वी नहीं आ सकता क्योंकि फिर इसके राइट हैंड पे जेड नहीं आएगा। तो वी इसी अंत पे आएगा। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, चार व्यक्ति, थोड़ा सा ऊपर बैठा लेते हैं। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, चार व्यक्ति, पांच व्यक्ति, छह व्यक्ति, सात व्यक्ति, आठ व्यक्ति, नौ व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 11। वी बेटा कभी भी इसमें नहीं आएगा क्योंकि वी के सेकंड राइट पे जेड नहीं है। वी यहीं आएगा और वी के सेकंड राइट पे जेड आ गया, है ना। वी के सेकंड राइट पे जेड आ गया। बहुत बढ़िया। यू हैज सेम नंबर ऑफ कॉइन्स एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन हिम एंड द पर्सन हु हैज टू कॉइन। यू के पास पता है कितने सिक्के हैं? जिसके पास दो सिक्के हैं और यू, इनके बीच में टोटल जितने भी पर्सन होंगे ना उतने सिक्के अकेले किसके पास है? यू के पास है। बस हो गया क्वेश्चन। अब क्या करें? इन इंफॉर्मेशन को लिंक करो। हाँ, अब अगर मैं इन इंफॉर्मेशन को लिंक करूं तो कैसे करूंगा बेटा? जेड और बी के बीच में जे है। जेड और बी के बीच में जे है। अगर ये जेड है तो यहां पर मैं कभी भी बी को नहीं बैठा सकता, तो बी यहां आएगा और जेड और बी के बीच में कौन है? जे है। जे, ये वाला पॉइंट यहां पे यूज कर लिया। अच्छा, जे के थर्ड राइट में कौन है? जे के थर्ड राइट में जी है। तो जे का थर्ड राइट, एक दो तीन, जे के थर्ड राइट में कौन है? जे के थर्ड राइट में जी है ना। जे का थर्ड राइट, एक दो तीन, जे का थर्ड राइट, एक दो तीन, जे के थर्ड राइट में जी है। ये वाला पॉइंट भी हमने यूज कर लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बेटा ये चारों पॉइंट एक साथ यूज होंगे, एक्स एच डब्ल्यू यू। तो इन चारों पॉइंट को मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ, एक्स एच डब्ल्यू यू को। इन चारों पॉइंट को मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ, एक्स एच डब्ल्यू यू को। और एक का गैप के बाद मैं यहाँ पे, एक के गैप के बाद मैं यहाँ पे किसको बैठाऊंगा? आई को। और पर्सन बचा कौन बैठने के लिए? बचा कौन बेटा? कौन बचा? जेड बी एक्स, है ना, डब्ल्यू बी, डब्ल्यू वी यू, जी एच आई जे, जी एच आई जे। सब तो होगा यार, कौन बच गया यहाँ पर? जेड बी एक्स, डब्ल्यू वी यू, जी एच आई जे एंड पी। तो यहाँ पे बचा कौन? पी।
तो सिटिंग अरेंजमेंट तो हर व्यक्ति ने कर ली होगी, सिटिंग अरेंजमेंट तो हर व्यक्ति ने कर ली होगी। कहानी आती है कॉइन को डिस्ट्रीब्यूट करने की। सीटिंग अरेंजमेंट हर व्यक्ति की हो गई। अब आप लोगों ने कॉइन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, सीटिंग अरेंजमेंट आप लोगों ने कर ली। पहले ये अरेंजमेंट थी, ये थी, ये थी, फिर ये थी, और इसमें मैंने इसको जोड़ा, फिर इसको जोड़ा, फिर इसको जोड़ दिया। अब कॉइन को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, कॉइन को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, बोर्ड पर ध्यान देना। इमीडिएट नेबर ऑफ जेड इज कैरिंग सम मनी, जितने उसके लेफ्ट में पर्सन है उससे कम। मुझे सोच के बताओ, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या इसके पास कुछ सिक्के हो सकते हैं? अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या इस इमीडिएट नेबर के पास कुछ सिक्के हो सकते हैं? सर कंडीशन के हिसाब से Z के इमीडिएट नेबर के पास सिक्के हैं, या तो इसके पास या इसके पास। गिवन कंडीशन के हिसाब से इसके पास कितने सिक्के होंगे? जितने इसके लेफ्ट में पर्सन बैठे हैं उससे एक कम। लेफ्ट में एक व्यक्ति है तो एक में एक कम 0, तो इसके पास तो 0 सिक्के हो गए। इसका मतलब इसके पास सिक्के नहीं है। तो किस इमीडिएट नेबर के पास सिक्के हैं? इसके पास। इसके लेफ्ट में कितने पर्सन है? 1 2 3, 3 से एक कम कितना होगा? 2। तो 2 सिक्के हैं बेटा, 2 सिक्के हैं। जेड के इमीडिएट नेबर के पास कितने सिक्के हैं? 2 सिक्के हैं। जेड के इमीडिएट नेबर के पास कितने सिक्के हैं? 2 सिक्के हैं। अच्छा, यू और जिसके पास 2 सिक्के हैं, इनके बीच में जितने भी पर्सन है ना, उतने सिक्के अकेले यू के पास है। तो बेटा यू और जिसके पास 2 सिक्के हैं, इनके बीच में कितने पर्सन है? 1 2 3 4 5 6। तो यू के पास अकेले 6 सिक्के हैं, यू के पास अकेले 6 सिक्के हैं। ये वाला पॉइंट भी यूज कर लिया हमने। अच्छा, यू का जो इमीडिएट नेबर है उसके पास यू से एक कम सिक्का है। यू का जो इमीडिएट नेबर है ना उसके पास यू से कम सिक्का है। तो बेटा डब्ल्यू के पास कितने सिक्के हो गए? 6 से एक कम 5, 6 से एक कम 5। अच्छा, इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स कैरिंग सम कॉइन, एक्स का इमीडिएट नेबर है जिसके पास कुछ सिक्के हैं। एक्स का इमीडिएट नेबर बेटा एच के पास सिक्के नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कोई भी 2 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं बैठे जिनके पास कुछ सिक्के हैं। कोई भी 2 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं बैठे जिनके पास सिक्के हैं। तो जो एक्स का इमीडिएट नेबर है जिसके पास सिक्के हैं वो जी है। एक्स का जो इमीडिएट नेबर है जिसके पास सिक्के हैं वो जी है। अच्छा, डब्ल्यू के पास कितने सिक्के हैं? जितने इनके लेफ्ट में पर्सन है उसका टोटल सम अकेले डब्ल्यू के पास है। तो बेटा डब्ल्यू के पास 5 सिक्के हैं, तो लेफ्ट में इन दोनों के पास इनका जो टोटल सम होगा वो अकेले डब्ल्यू के पास होंगे। तो 2 में कितना जोड़ेंगे? 3, ताकि 2 और 3 मिलके कितना बन जाए? 5। तो भैया हमने सिक्कों का भी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, हमने सिक्कों का भी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। ठीक है, हमने सिक्कों का भी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। तो ये था एक खतरनाक सा क्वेश्चन। तो हमने आज 3 अरेंजमेंट बनाई, तीनों ही अरेंजमेंट एक से बढ़कर एक खतरनाक थी। कल भी मैं 3 या 4 अरेंजमेंट बनाऊंगा, वो भी एक से बढ़कर एक खतरनाक अरेंजमेंट होंगी। और कल सिटिंग अरेंजमेंट का लास्ट डे होगा। परसों से हम नया दिन, नई शुरुआत, नए चैप्टर के साथ कर देंगे। लव यू गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच। कल से नया दिन, नई शुरुआत होगी एक बढ़िया चैप्टर के साथ।